गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं चंदन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं एक्सेल क्लास के प्ले एंड लर्न सेशन में, जिसमें आज हम लोग परसेंटेज की एक खास टॉपिक देखेंगे जिसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। पूर्णांक का अर्थ हुआ परीक्षा कितने नंबर का हुआ था टोटल। तो क्या है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए था, 48% चाहिए था, और वह कितना लाया, 48 अंक लाया, जिसके वजह से वह 48 अंक से फेल हो गया। यानी कि मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो 48% अंक चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट 48% अंक चाहिए, ठीक है। वह पाया कितना, 48 अंक, फिर भी वो फेल हो गया कितने अंक से, 48 अंक से। तो ये एक मिनट यहाँ ध्यान देंगे, अगर ये 48 अंक मिला है इसको और 48 अंक से ये फेल हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, अगर इसे 48 अंक दे दें तो क्या ये पास हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये भी पास मार्क्स परसेंटेज में, और ये क्या है, उसका नंबर हो गया। यानी कि कह सकते हैं 48% बराबर 48 प्लस 48 अंक, ठीक है। 48% बराबर हो गया आपका 96 अंक, यानी ये 48 से ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा। 1% इक्वल टू 2। आपको क्या चाहिए, परीक्षा का पूर्णांक। पूर्णांक कहने का अर्थ 100%, कोई भी चीज पूर्ण अंक, यानी कि परीक्षा कितने नंबर का हुआ, कितने टोटल मार्क्स क्या था, यानी कि 100% अंक क्या होगा, तो 100% इक्वल टू 100%, यानी 100 से इधर गुणा किए, इधर भी 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 200। परीक्षा का पूर्णांक क्या था, 200। ठीक है, ओके। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ताकि पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे 220 अंक मिले और वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं इसको, कितना अंक लाया वो, 40%। कितना परसेंट, 40%, ठीक है। अब ये 40% अंक लाया है, जो किसके बराबर है, तो यहां देखेंगे 40% इसको चाहिए था पास होने के लिए। हम लोग अंक के अनुसार देखते हैं, वह व्यक्ति, वो लड़का 220 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया है, 220। फिर भी ये फेल है, तो इसको पास करवाना है, कितना अंक दे दें इसे, तो 20 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 20 अंक इसको और दे देते हैं, 20 अंक दे देते हैं, तो क्या हो गया, 220 प्लस 20। अब ये पास हो जाएगा, 220 लाया था, 20 अंक से अनुत्तीर्ण था, 20 अंक इसे और दे दिए, यानी कि ऐड कर दिए, तो ये पास हो जाएगा। यानी कि 40% उत्तीर्णांक का परसेंटेज क्या था, 40%। 40% लाए तो वो पास होता है, और यहां से क्या हुआ, 220 प्लस 20 में पास हो जा रहा है, यानी 40% इक्वल टू 240, ठीक है। यहां से अगर हम लोग इसको काट दें तो कितना बार में कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से 6 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1% बराबर, 1% बराबर कितना है, 6 अंक। आपको क्या चाहिए, परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी 100%। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू, यानी 1% इक्वल टू 6, 100% इक्वल टू 600। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन था। फिर से हम इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि पूरा कांसेप्ट क्लियर रहे। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। मैथ के साथ हम लोग, मैथ को सीखना नहीं है, मैथ को बनाना नहीं है, मैथ के साथ खेलना है, ठीक है ना, बिल्कुल मैथ के साथ खेलना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाएंगे, क्वेश्चन एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में फेल और पास पे आधारित, यानी कि कोई न्यूनतम अंक से अधिक ले आता है तो कोई न्यूनतम अंक से कम लाता है, कम लाता है वो फेल हो जाएगा, अधिक अंक लाएगा तो पास हो जाएगा, पास होगा, न्यूनतम अंक से ज्यादा रहेगा उसका, ठीक है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए,
एक कैंडिडेट 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है। क्या होता है? वो फेल है, 6 अंक से फेल है। 30% अंक प्राप्त किया और 6 अंकों से वो फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी है जो 40% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट है ये? 40% अंक लाया है और प्राप्त किया, और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक है। वो क्या था उसका? 6 अंकों से फेल हो गया, यानी 6 अंक कम था। 6 अंकों से फेल हो गया यानी 6 अंक कम था, यानी कि वो 30% अंक लाया है, फिर भी वो 6 अंक से फेल है। तो क्या करेंगे? इसको पास कराना है। पास कराने के लिए क्या चाहिए? तो इसे 6 अंक जितना कम था उसको इसे दे देना है। 6 अंक से फेल हुआ तो 6 अंक इसको दे देते हैं, यानी देने का अर्थ क्या हो गया? इसको ऐड कर देंगे, 30% प्लस 6। अब ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अन्य प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया। कितना लाया था ये? 40%। ठीक है, और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया है। न्यूनतम अंक हमको ये क्या है? 30% प्लस 6 न्यूनतम अंक ही है पास होने के लिए, क्योंकि 30% लाया था और 6 से फेल कर गया था, 6 इसको दिए तो ये न्यूनतम अंक इसको हो गया, पास होने का जो न्यूनतम अंक है उसके बराबर हो गया। यहाँ 40% है, ये 6 अंक अधिक ले आया है। अगर 6 अंक इसमें से माइनस कर देते हैं, अधिक है तो क्या होगा? ये न्यूनतम अंक ये भी हो जाएगा, तो ये भी न्यूनतम अंक, ये भी न्यूनतम अंक, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये 6 इधर आएगा तो कितना हो गया? 6 और 6 माइनस से इधर आएगा प्लस 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 40% ये इधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 10%। आपको फिर से क्या निकालना है? अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पहले भी आप देख चुके हैं, पूर्णांक का अर्थ होता है 100%। 100% यहाँ 10% इक्वल टू 12, 100% यानी कि 10 गुना, तो इधर से 100% यानी 120, 120, यानी कोई व्यक्ति जो 120 अंक एग्जाम लाएगा, 100% यानी 120, यानी कि परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? 120 अंक का था, यानी एग्जाम 120 अंक का हुआ था। अब इसी में क्वेश्चन आएगा, अलग टाइप से भी क्वेश्चन, अधिकतम अंक यहाँ पर पूछा था, सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन वेरी करेगा, ठीक है ना? पूछेगा आपसे न्यूनतम अंक क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। तो हम लोग इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। इसे हम लोग समझते हैं एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 52% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताएं कि इसमें 3 क्वेश्चन यहाँ पे, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पहला, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, कितने नंबर का एग्जाम हुआ। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, यानी पास मार्क्स क्या है, कितना नंबर लाएगा जो पास कर जाएगा, वो फेल नहीं होगा। और न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, यानी कि परसेंटेज में यहाँ पूछ रहा है क्या? न्यूनतम अंक, और यहाँ न्यूनतम प्रतिशत अंक, ठीक है? तो 3 क्वेश्चन है। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, पहला क्वेश्चन अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे परीक्षा का पूर्णांक क्या है, वहां पे देखे थे, सेम क्वेश्चन है। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन के लिए आपको ये पहले क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी है, ठीक है? तो पहले हम लोग देखते हैं परीक्षा का पूर्णांक क्या था, उसके अनुसार हम लोग फिर निकालेंगे सेकंड और थर्ड, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 30%, और वह 108 अंकों से फेल हो गया है। क्या हो गया है? फेल हो गया है। यदि इसे 30% अंक प्राप्त किया है और फेल हुआ है तो इसको पास कराने के लिए क्या करना होगा? इस 108 अंक से फेल हुआ, 108 अंक दे देंगे, तो इसे 108 अंक और दे देते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ? 30% प्लस 108 अंक जब इसे मिल जाएगा तो ये क्या करेगा? पास हो जाएगा। और कहां पे आ जाएगा? तो न्यूनतम अंक के पास आ जाएगा। पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वहां पे आ गया। अन्य प्रत्याशी 52% अंक प्राप्त किया। कितना? 52% अंक प्राप्त किया है और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक है। तो ये 52% अंक जो है 24 अंक अधिक है न्यूनतम अंक से। अगर हम लोग यहाँ से 24 अगर माइनस कर दे देते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये भी न्यूनतम अंक, ये भी न्यूनतम अंक, दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये 30%, इधर 52%, अगर इधर लेकर जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 22%।
ये -24 है, इधर आएगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 132 132। अब 22% बराबर है 132। हम लोग क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। अगर 11 से काटते हैं 2 बार में, 11 से कटेगा 12 बार, फिर 2 से काटिए 6 बार, यानी 1% इक्वल टू 6, 1% इक्वल टू 6। तो आपको क्या चाहिए, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी 100% अंक चाहिए। तो 100% इक्वल टू 600, 100% इक्वल टू 600, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो ये इसका आंसर हो गया आपका 600। कितना आंसर हो गया 600। अब हम लोग चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है, तो ये भी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम अंक है, और ये भी परीक्षा में पास होने का न्यूनतम अंक है। इसके सहारे हम लोग निकाल लेंगे। ये भी न्यूनतम अंक है, ये भी न्यूनतम अंक है। अब क्या करते हैं हम लोग, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या है ये निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ये 30% अंक पूछ रहा है, तो 108 तो अंक है ही, 30% को भी हम लोग बदल देते हैं, परसेंटेज यहां से हटा देते हैं। तो 30% कितना का 30%, तो परीक्षा के पूर्णांक का 30%, 100% मार्क्स का 30% प्राप्त किया है, यानी 100% 600 के बराबर है। तो 30% यानी 600 का 30% प्राप्त किया, प्लस 108 अंक इसको दे देते हैं, तो ये पास कर जाता है। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी यहां से 180 प्लस 108 और क्या हो जाएगा 288। परीक्षा का न्यूनतम अंक पास होने के लिए क्या चाहिए 288। आप इससे निकालिए, या आप चाहे तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। 52% अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है 52% अंक, जो कि 24 अंक अधिक है, यानी 600 का 52% माइनस 24 परसेंट से फिर 2 जीरो कैंसिल, 6 से 52 को गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 और 30 31, 312 माइनस 24, यहाँ भी आपका 288 है। ठीक है, तो ये परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक था। क्या था ये न्यूनतम अंक। नेक्स्ट को है न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है, न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है। तो यहाँ पे अंक में बदल दिए थे, अब इसको अंक को हम लोग प्रतिशत में बदल देंगे। सेम काम करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज। अब ये 30% को हम लोग रहने देंगे, 30% को रहने देंगे, और 108 है इसे हटा देंगे, 108 है इसे हटा देंगे, यहां से परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 30% प्लस 108 अंक और चाहिए, यानी न्यूनतम प्रतिशत अंक चाहिए, प्रतिशत में चाहिए, इसलिए 108 को भी क्या करेंगे प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेंगे। 108 चाहिए, कितना में चाहिए 108, तो टोटल 600 है, तो 600 में चाहिए मुझे 108, तो 108/600 परसेंट में बदलना है, इसलिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे फिर से 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट देंगे, 6 उसके बाद 4 बचेगा, 48 6 से 8 वाले 40, क्या हो गया 30% प्लस 18%, यानी 48% तक चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए 48% तक। न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या हो गया 48। आप चाहे तो फिर से एक बार 52% के अनुसार भी आप निकाल सकते हैं। 52% तो ये आया ही है। अब -24, तो 24 को क्या करेंगे प्रतिशत में बदल लेंगे, तो 24 कितना में चाहिए 600 में गुने 100, परसेंट में ये भी आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 4 बार में कैंसिल हो गया, 52% माइनस 4%, यानी यहां से भी आपका आंसर 48%। आप किसी से इससे बना सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, आपको जो मन में आए उधर से निकाल सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले तो आपको परीक्षा का पूर्णांक निकालना ही है, उसके बाद अगर ये दोनों क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये निकालना है। अगर परीक्षा का पूर्णांक अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो पूर्णांक निकालकर हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। बिल्कुल यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन के साथ खेलना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि टोटल जितने लोग एग्जाम दिए थे उसमें 60% यानी 60% लोग अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी में और 70% हिंदी में
और 40% दोनों में, यानी 60% है अंग्रेजी में, 70% है हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? यानी कि बोला जा रहा है कि दोनों विषय में फेल कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये एग्जाम हुआ है जिसमें टोटल 100 लोग शामिल हुए। कितना परसेंट है इसलिए हम लोग 100 ले लिए। कितना लोग? 100 स्टूडेंट शामिल हुए, ठीक है। 2 विषय का एग्जाम हुआ। कितने का? 2 विषय का एग्जाम हुआ है, परीक्षा हुआ है। कौन कौन सब्जेक्ट है? एक अंग्रेजी है, यानी ये इंग्लिश का घर मान लेते हैं, और एक हिंदी, दूसरा है हिंदी। 100 लोग इसमें शामिल हुआ, यानी मान लेते हैं कि 100 लोग इस घर में आया, जिसमें अब ये जो हिंदी और इंग्लिश का जो ब्लॉक बनाए हैं, ये पास वाले का, किसका है? पास वाले का। इसमें इसका अर्थ है कि इंग्लिश में पास हुआ। ये जो घर है वो किसका है? इंग्लिश में पास हुआ, ठीक है। और ये क्या है? हिंदी में पास हुआ। अगर ये दोनों घर से अगर कोई व्यक्ति बाहर हो जाता है, वो क्या होगा? दोनों के दोनों विषय में फेल होगा। तो क्या बोला जा रहा है? 60% अंग्रेजी में। अंग्रेजी में यहाँ एक बात को समझेंगे, अंग्रेजी कहने का अर्थ कि वो अंग्रेजी में पास है, हिंदी में पास है या नहीं है इससे हमको मतलब नहीं है। 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में पास है। उसके बाद 70% हिंदी में, 70 हिंदी में, ठीक है। 100 में से 70 कहाँ है? हिंदी में, और 60 क्या है? अंग्रेजी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 7 और 6 यहाँ पर, जबकि बोला जा रहा है 40% दोनों में, यानी कि ये जो कॉमन है, ये कितना, इसका वैल्यू कितना है? ये कॉमन का वैल्यू, जो ये कॉमन घर है, इसका वैल्यू 40 है। अब बात को यहाँ पे समझेंगे। 100 में से 60 है अंग्रेजी में पास है, जिसमें से 40 क्या है? हिंदी में भी पास है। 60 में से 40 क्या है? हिंदी में भी पास है। यहाँ टोटल हिंदी का कितना है? 70 पास है, और जिसमें से 40 इंग्लिश में भी पास है। तो यहाँ पे 70 हिंदी में पास और केवल पास, पास और केवल पास में अंतर होगा। जैसे अगर बोला जाए कि 70% विद्यार्थी हिंदी में पास है, इसका अर्थ कि वो हिंदी में पास होगा, साथ में इंग्लिश में भी पास हो सकता है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि केवल हिंदी में कितने पास हुए, तो 70 में से 40 तो इंग्लिश में भी पास है, तो केवल 30 विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में भी पास है, हिंदी में पास है। कितना? तो केवल 30 हिंदी में पास होगा। केवल हिंदी में पास कितना? 30। अगर पूछा जाए कि केवल इंग्लिश में पास, तो टोटल 60 पास हुआ है इंग्लिश में, जिसमें से 40 हिंदी में भी पास है, तो कितना बच गया? 20। यानी ये जो घर है वो यहाँ से यहाँ ये 20 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना है? तो ये टोटल 70 था, जिसमें से 40 से है, तो 30 ये हो जाएगा। तो केवल हिंदी में पास 30, केवल इंग्लिश में पास 20, दोनों विषय में पास 40। कितना टोटल विद्यार्थी हो गया? 20, 30, 50 और 40 90। अभी भी टोटल 100 विद्यार्थी था, 90 तो ये दोनों घर के अंदर आ गया। 3 घर था, 1 2 3, इसका वैल्यू है 30, इसका वैल्यू है 40, इसका वैल्यू है 20। 40 20 60 30 हो गया आपका 90। बच कितना गया? 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 विद्यार्थी न इस घर में है न इस घर में है, यानी दोनों में से किसी घर में नहीं, यानी कि वो 10 बाहर है, यानी कि 10 फेल है। कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है आपका। किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में, जबकि 75% दोनों में। 80 अंग्रेजी में है, 85 गणित में है, और 75% दोनों में। यदि 45 उम्मीदवार, यहाँ पे केवल 45 है, 45% नहीं है, 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, ठीक है। हम लोग फिर से काम वही करेंगे, केवल क्वेश्चन का आंसर देने का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आप शब्दों को पहले समझिए, ठीक है।
किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। हम लोग फिर से लेते हैं क्या, इस घर में टोटल 100 विद्यार्थी है, जिसमें 2 विषयों का एग्जाम हुआ। कितने विषय का? 2 विषय का। कौन कौन सा है? अंग्रेजी और गणित है। तो ये आपका इंग्लिश हो गया और ये मैथ। बोला जा रहा है 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, तो ये है टोटल 80। कितना है ये? 80 हो गया। ठीक है। गणित में कितना? 85। गणित में है 85 उत्तीर्ण हुआ, जबकि 75% दोनों में। अब यहां ध्यान देंगे, ये इंग्लिश का घर, ये मैथ का घर, दोनों वाला, तो ये बीच में जो है ये कॉमन है। ये कितना है? 75 है। तो अब यहां से आपसे अगर पूछा जाए ये फिगर के अनुसार कि इंग्लिश में कितने उत्तीर्ण है, अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण है, तो 80। अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण है? 80। केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण है, तो यहाँ पर 80 अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ, जिसमें से 75 जो है मैथ में भी उत्तीर्ण है। यानी कि 5 विद्यार्थी जो है ये क्या है? अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण है। यहां से देखेंगे, अगर बोला जाए कि मैथ में कितना उत्तीर्ण है, तो 85। गणित में कितना उत्तीर्ण है, तो 85। केवल गणित में तो ये टोटल 85 था, जिसमें से दोनों विषय में ये 75 जो है इंग्लिश में भी उत्तीर्ण है। तो क्या है? मात्र 10 विद्यार्थी जो है केवल मैथ में उत्तीर्ण है। तो कितना हो गया? ये 3 घर का अलग अलग वैल्यू मालूम हो गया, 5, 10 और ये 75। तो ये 75, 5 80 और 10 90, यानी ये टोटल घर का वैल्यू 90, यानी ये पास वाला घर है। कितना है? 90। तो बाकी जो बाहर हो गया, ये 10 कहां जाएगा? तो बाहर। ये बाहर जो हो गया वो क्या है? फेल हो गया। बाहर जो है वो फेल है। तो 45 उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 45 क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और यहां से 10। तो 45 बराबर क्या है? 10। 10 बराबर 45। आपको टोटल निकालना है। टोटल कितना है? 100। तो 100 इक्वल टू 450 हो जाएगा। यानी टोटल विद्यार्थी 100 के बराबर लिए थे, इसलिए 100 इक्वल टू 450। ये आपका इसका सॉल्यूशन था। अब यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आप निकाल सकते हैं कि 10 बराबर 45 है, तो 1 बराबर कितना? 45 बटा 10। अब आपसे अगर पूछा जाता कि केवल इंग्लिश में कितना, तो आप 5 से गुना करेंगे। केवल मैथ में कितना, तो आप 10 के बराबर निकालेंगे। दोनों विषय में कितना, तो 75 से गुना करेंगे। ठीक है। इस तरह से आप करके टोटल वैल्यू जो भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक वीडियो के लिए, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन के लिए, आप असाइनमेंट के लिए आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सीलेंट क्लासेस ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।